हेलो एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके सामने फिर से हूँ अगले नेक्स्ट 24 आवर्स की रीडिंग लेके। देखते हैं आपकी एनर्जीज कैसी हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में, आपके पास क्या आ रहा है और क्या आपकी लाइफ में होने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या गाइडेंस आ रही है, किन बातों पे आपको अलर्ट रहना है, किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। और उसके बाद हम लेंगे आज कृष्णा जी की गाइडेंस, वो आपको क्या कहते हैं आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है इसके ऊपर। तो बने रहे मेरे चैनल पे, और जब तक मैं सफल करूँ तब तक आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। और जिस भी इष्ट में आप विश्वास करते हैं उनको ग्रेटिट्यूड शो कर दें। और मेरे चैनल पे बने रहने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक शेयर करने के लिए आपको दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरी तरफ से लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। ओह, स्नेक पहली बार में ही आ गया। सौरो के साथ बहुत सारे कार्ड आते हैं। बी अवेयर, स्नेक, सौरो, आउल। बी अवेयर। आपका फोकस कहीं हिला हुआ है, किसी चीज ने परेशान करके रखा है। एनर्जी बहुत स्कैटर्ड लग रही है। कार्ड बहुत पसंद है। अनएक्सपेक्टेड ऑफर, लाइटनिंग, नॉट। एक्चुअली जो पूरे के पूरे कार्ड है ना, अगले 24 घंटे मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए एक वार्निंग कह सकते हैं, अलर्ट कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। वो वही चीजें समझ में आ रही हैं कि सबसे पहली चीज तो ये है कि आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है इस समय। ये स्नेक की एनर्जी कहीं ना कहीं स्नेकी पीपल का भी हो सकता है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी एक कार्ड है कि इस समय फिलहाल एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में, आपके अंदर, आपके बाहर कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और नेक्स्ट है सोरो टीयर ड्रॉप। तो और उसके आगे है बी अवेयर, आउल का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड है सीजर, कट ऑफ एंड लाइटनिंग। तो क्लैरिफाई कर लेते हैं ये कार्ड्स क्यों आए हैं, क्या है इन कार्ड्स की एनर्जी, एंजल्स बताएं। आपको ग्राउंडिंग की बहुत जरूरत है। थोड़ी ग्राउंडिंग कर लें, नेचर में घूम लें। अगर कुछ एंजाइटी है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी ऐसा है, क्योंकि कार्ड्स यही बता रहे हैं टेम्परेंस। ट्रांसफॉर्मेशन तो चल रही है आपकी, बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है हर तरफ। तीन कार्ड, तीन साथ। ओके, सारे आ गए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बॉटम का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सॉरो, किंग ऑफ कप, बी अवेयर, थ्री ऑफ wands, कट ऑफ, टू ऑफ wands एंड पेज ऑफ wands। अनएक्सपेक्टेड ऑफर, वॉन्ड के ही कार्ड हैं इस समय। एक्शन का कार्ड है केवल। ओके, क्लैरिटी लीजिए। आलोक दिख रही हो, इसके नीचे कार्ड है एस ऑफ सोर्ड का, जो अपने आप ये कार्ड निकल के आया है। तो इसको भी रख लेते हैं, इसकी एनर्जी क्या है। चलिए आप कार्ड देखते हैं। पहला कार्ड है आपका स्नेक का। स्नेक का कार्ड ये बताता है पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन का है। आपके अंदर कहीं ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, आपके अंदर बाहर कुछ भी हो सकता है। आप पुरानी एनर्जी को छोड़कर न्यू एनर्जी में शिफ्ट हो रहे हैं, आपको ये एनर्जी फील भी हो रही होंगी। और टेम्परेंस का कार्ड ये बताता है कहीं ना कहीं कि आपको बैलेंस करने की जरूरत है। जिस तरीके से मुझे एनर्जी दिख रही थी, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की जरूरत है, अपने इनर पीस पे ध्यान रखने की जरूरत है।
जितना हो सके कट ऑफ करके रखने की ज़रूरत है। जिन लोगों ने जिस भी तरह से जो कहीं न कहीं आपको जिस तरीके से कार्ड दिख रहे हैं ना, सॉरी कुछ देखने रोकना पड़ा कुछ देर के लिए। तो टेम्परेंस का कार्ड ये बताता है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, कहीं न कहीं कुछ आपको ऐसा डिस्टर्ब करने वाला है, जिससे आप बहुत अंदर से मतलब हो सकता है कुछ एंग्ज़ायटी है, किसी चीज़ की परेशानी है, कुछ तो है, जिसमें हो सक ये एक्चुअली जो एनर्जी चेंज होती है, तो एनर्जी चेंज में ये चीज़ें फ़ील होती हैं, कभी अप, कभी डाउन होता है। और कई बार होता है कि बेवजह ही एनर्जीज़ जो अगर बढ़ जाएँ, तो उनको बैलेंस कर पाना मुश्किल होता है। तो आज एक्चुअली ये कार्ड यही कहता है, अगर आप कर पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको एक्चुअली आपकी लाइफ के हर एरिया में ऑलमोस्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और आपको सब में कहीं न कहीं कुछ न कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत है। और इस टेम्परेंस के कार्ड में ये क्राउन है, एक क्राउन है और जो लेडी है उसके फेस पे भी आप देखेंगे चारों तरफ एक क्राउन है, एक्चुअली एक एंजल है। तो ये दिखा रहा है कि ये एक अर्थ एंजल है जो कि सारी जगह पे एक साथ हर एक चीज़ में बैलेंस करना जानती है। उसको पता है कि कब कहाँ किस तरीके से कितना अमाउंट में क्या चीज़ें होनी चाहिए। हर एक एरिया में वो बैलेंस करना जानती है। इसी कंडीशन में लाने के लिए आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और कहीं न कहीं आपकी पुरानी एनर्जी को चेंज करके नई एनर्जी में आपको भेजने की कोशिश की जा रही है। जो भी आपके रिलेशनशिप है पहले पास्ट में रहे हैं, जिनमें आपका जो एक्चुअली इस कार्ड को देखें ना कॉन्ट्रैक्ट्स को, तो ये कॉन्ट्रैक्ट का है, हो सकता है कि आपके जो पास्ट में कॉन्ट्रैक्ट थे, उनकी जो एक्चुअली इसमें बहुत लूज़ है। आप ध्यान दें तो इस कार्ड में गाँठें बहुत लूज़ हैं और वो लूज़ गाँठें कन्वर्ट हो रही हैं बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में और उनका कलर भी चेंज हो रहा है। तो कहीं न कहीं उनमें जो आपका जो रिलेशन है, उस रिलेशनशिप का जो इस समय फ़िलहाल जो हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हों जो पहले वाली चीज़ें अब परिवर्तित होंगी और पहले से कहीं ज़्यादा आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने वाला है। उसमें स्ट्रेंथ आने वाली है, काफ़ी अच्छी होगी। और ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी यही बताता है कि बहुत सारी चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिलने वाली है और आपके भाग्य का परिवर्तन होने जा रहा है या चल रहा है, भाग्य परिवर्तित हो रहा है इस समय। और ये जो टीयर ड्रॉप का कार्ड है जो क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ कप ने, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई किंग ऑफ कप है, बहुत इमोशनल व्यक्ति है, बहुत ही ज्यादा प्यार से भरा हुआ इंसान है, लेकिन अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा शो नहीं करता है, अपने अंदर ही रखता है, कंपैशनेट है। और साथ में ये दिखाता है कि वो व्यक्ति ही है जिसकी वजह से आपको उसने अपने इमोशंस अपने आपको शेयर नहीं किए। तो हो सकता है उसकी वजह से या तो आप इस सौरों की एनर्जी में हैं, अदरवाइज ये पर्सन हो सकता है सौरों की एनर्जी में जिसके अंदर फीलिंग्स बहुत है और वो अपनी फीलिंग्स को शो नहीं कर पा रहा है। तो ये देख लीजिए किस तरीके से आपसे रेजोनेट होता है। कहीं ना कहीं ये चीज एनर्जी है कि जो एक सौरों की एनर्जी है, ये अगले 24 घंटे के अंदर हुआ कि कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो मैं एक्चुअली इसको क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि किंग ऑफ कप है, किंग ऑफ कप की एनर्जी को क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि ये एनर्जी क्यों है। एक कार्ड जो भी एक साथ तीन तीन कार्ड आ गया। हैंगमैन, क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके। ये इंसान वो है जिसने आपको कभी पास्ट की एनर्जी में ऐसे पास्ट में रखा हो जिसमें आपको हर्ट की सिचुएशन दी और क्लैरिटी नहीं दी अपने इमोशंस के बारे में, अपनी जो भी उसकी फीलिंग्स हैं उसको उसने हाइड कर लिया और जिसकी वजह से हो सकता है आप काफ़ी स्ट्रेस में रहे हैं। धोखा, बिट्रे की एनर्जी भी हो सकती है, कुछ ऐसी फील हुई हो आपको जिसमें आपको सौरों का एक कंडीशन थी, या फिर ये सच सैड है अपनी किसी अपने एक्सप्रेशंस को शो न कर पाने की वजह से किसी सिचुएशन में ये स्टक था पहले और आज इस समय हो सकता है कि वो स्टकनेस इसकी दूर हो रही है। हैंगमैन का कार्ड जो है वो रिवर्स में आया है। रिवर्स में आने का मतलब है कि जो इसकी सिचुएशन थी उस सिचुएशन से बाहर निकल के इसने अपने लिए एक्शन लेने के बारे में सोचा है और साथ में ये देख रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल को, इसकी नज़र क्वीन ऑफ पेंटिकल पे है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरफ देख रहा है और कहीं ना कहीं उसको ये दिख रहा है कि अपने इमोशंस को वो व्यक्त नहीं कर पाया, बता नहीं पाया, अभी अपने रिलेशंस पे वो काम नहीं कर पाया, इसकी वजह से ये इस टीयर ड्रॉप में है, सैडनेस में है और अपने रिलेशन पे, आपके साथ अपने रिलेशन पे वो काम करना चाहता है। तो हो सकता है कोई ऐसा शख्स है जो अब पहले रियलाइज़ नहीं कर पाया, अब वो अपनी चीज़ों को रियलाइज़ कर रहा, अपने इमोशंस के साथ वो कनेक्ट हो चुका है,
अब वो सैडनेस की एनर्जी में और अपने रिलेशंस पे काम करना चाहता है आपके साथ। जो भी रिलेशन है, जिस भी सिचुएशन में आप लोग कोई कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हो सकता है, कोई ऐसा हो जिसमें रहे हो, उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी दिख रही है। ये टीयर ड्रॉप देख के लगा था कि सैडनेस का कार्ड है, लेकिन ये एक्चुअली एक पॉजिटिव कार्ड है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी फिर से वापस आ रही है। ये सैडनेस की एनर्जी बाहर निकलेगी, क्योंकि जो किंग ऑफ कप है, जिससे आप कभी इमोशंस के बारे में सोचते थे कि वो अपने इमोशंस को व्यक्त करेगा, आपको शो करेगा, वो आज इस कंडीशन में है कि उसने रियलाइज़ किया है आपके अपने रिलेशन के बारे में भी। इस हैंगमैन सिचुएशन से वो अपनी जो पुरानी स्टक सिचुएशन हो सकता है, किसी वजह से वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ना कर पा रहा हो, वजह कुछ भी हो सकती है, अब इस रिलेशन पे ये काम करना चाहता है। तो हो सकता है ये आपके लिए अपना जो इमोशन है इधर व्यक्त करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ये बी अवेयर आउल। हो सकता इसको क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो ये कार्ड बताता है एक्शन को, कि आप किसी न किसी चीज़ के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ऑब्सेसिव अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपकी तरफ, जिसमें आपको लगे ओवरसीज़ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसमें आपको लगे बाहर से कहीं भी हो सकता है, ये इस कंट्री से बाहर से भी कहीं से कोई अप्रोच कर सकता है आपको, कहीं से कोई ऑफ़र आ सकता है। आप एक्शन ले सकते हैं किसी भी एरिया में पैशनेट, जहाँ पे आपको पूरी तरीके से अब इस समय फ़िलहाल एक्शन के मोड में आप हैं, आपको लगता है कि हाँ आप प्रिपेयर हैं, आपने हर तरह से अपनी तैयारी कर रखी है। उस जगह पे ये आपको अवेयर किया जा रहा है कि जिस जगह पे आप एक्शन लेने जा रहे हैं, एक्चुअली 3 वॉन्ड्स हैं, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे 3 हैं। हो सकता है आप किसी से कोलेबरेट करना चाहते हो, कहीं आप अपना एक जो होता है कि कुछ शेयरिंग के बारे में है, कुछ हो सकता है कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कहीं करने वाले हैं किसी से, तो उस पर आप जो एक्शन लेने जा रहे हैं, उस एक्शन पे कहा जा रहा है कि बी अवेयर, अलर्ट है। एक्चुअली ये कोई एक थोड़ी सी आपके लिए कि उस एक्शन पे ध्यान रखें कि आप कौन सा एक्शन लेने जा रहे हैं, जो एक्शन ले रहे हैं उसको ध्यान रखें। और कहीं ना कहीं अपने विजडम का यूज़ करने की बात कही जा रही है कि अपने बुद्धि विवेक का यूज़ करें उसको एक्शन लेने में, कि आप जो एक्शन ले रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके लिए ही हानिकारक हो जाए। नेक्स्ट कार्ड है सीजर, और उसको क्लैरिफाई किया है पहले तो ये 2 ऑफ वॉन्ड्स ने, और इसके बाद जब क्लैरिफाई किया 2 ऑफ वॉन्ड को, तो ये आया है 8 ऑफ वॉन्ड एंड जजमेंट का कार्ड। तो बीच में एक्चुअली पॉज हो गया था ये फ़ोन, तो कार्ड दिखा नहीं है आपको। ये जो कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं जो शख्स, ये एनर्जी मुझे यही फील हो रही है कि जो ये जो दिख रहा है ना, ये हो सकता है ये एनर्जी है जिसमें कोई शख्स है जिसके पास 2 ऑप्शंस है। ये आप भी हो सकते हैं, सामने वाला कोई पर्सन भी हो सकता है, जो 2 ऑप्शंस में परेशान था और उसी की वजह से स्टकनेस थी। ये हो सकता है ये किंग ऑफ कप की एनर्जी जो यहाँ निकल के आई है, उसी की एनर्जी है कि वो 2 ऑप्शंस में पहले स्टक था, उसके पास अब उसने एक ऑप्शन को कट ऑफ करके एक ऑप्शन को चूज़ कर लिया है, और कहीं ना कहीं वो ऑप्शन आप हैं, जिसकी तरफ अब अनएक्सपेक्टेड कोई ऑफ़र आ सकता है। कोई भी एक 8 ऑफ वॉन्ड्स है, मतलब भी ये कहीं आपको एक कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई कम्युनिकेशन आ सकता है आपकी तरफ, कहीं ट्रेवल कर सकते हैं, आप ट्रेवल कर सकते हैं, कोई आपकी तरफ ट्रेवल करके आ सकता है, और ये आपकी सिचुएशन में जजमेंट होगी, क्योंकि इसको क्लैरिफाई किया है जजमेंट के कार्ड में। तो ये वो एरिया है या वो शख्स है जिससे हो सकता है आपने काफ़ी इसके लिए मन्नतें मांगी, दुआएं मांगी हैं, कहीं ना कहीं आपने इस चीज़ के लिए अपनी विश रखी है ईश्वर के सामने, और वो चीज़ कहीं ना कहीं आपकी फुलफ़िल हो रही है। इस एरिया में आपकी जजमेंट आ रही है, और हो सकता है आपको ये मूवमेंट का भी, ट्रैवल का भी, एक्शन का, ट्रैवल का एक वो कार्ड है। हो सकता है कोई कम्युनिकेशन आ जाए, या ये भी हो सकता है कि आप कहीं मूव करें, कोई आपकी तरफ मूव करके आएँ, क्योंकि ये शख्स अब पूरी तरीके से रेडी है एक ऑप्शन को कट ऑफ करके आपकी तरफ आने के लिए। नेक्स्ट कार्ड है लाइटनिंग का कार्ड। ये आता है अनएक्सपेक्टेड ऑफर। इसको क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ वॉन्ड्स ने। अनएक्सपेक्टेड ऑफर, लाइटनिंग का ऑफर ये है कि कोई भी हो सकता है, कुछ हो सकता है थोड़ा ड्रामेटिक हो, कुछ भी कोई सिचुएशन जिसमें आपके पास ऑफ़र तो आएगा, लेकिन ऑफ़र आने के पहले हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आपको थोड़ा परेशान करें। शॉर्ट टर्म के लिए होंगी, बहुत लंबी नहीं होंगी, कि कुछ हल्का फुल्का कुछ ऐसा ऑफ़र, कुछ इस तरह की चीज़ होंगी जो आपको थोड़ा सा परेशान करें, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो किसी से। उस कॉन्फ्लिक्ट के बाद एक पॉजिटिव वो कंक्लूज़न पे जाएंगे, क्योंकि ये एनर्जी जो है पेज ऑफ वॉन्ड की, ये कहीं ना कहीं एक पैशनेट व्यक्ति है
जो या तो आपकी तरफ ऑफ़र लेके आ रहा है, या फिर ये ऑफ़र हो सकता है आपका करियर से भी रिलेटेड हो, जिसमें आप बहुत पैशनेट हैं, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा अपना पैशन बना रखा है, आप जिस पे काम करना चाहते हैं वहाँ से भी ये ऑफ़र हो सकता है। लेकिन एक लाइटनिंग के बाद कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, चौंका सकता है, और उसके बाद ये ऑफ़र आपकी लाइफ में आएगा। ये भी हो सकता है कोई पर्सन है जिससे आपने उम्मीद कर रखी है, यही व्यक्ति हो सकता है पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में, या कोई ऐसी कोई एक दूसरा व्यक्ति है, क्योंकि ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और ये टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, किंग ऑफ कप और टू ऑफ वॉन्ड, ये सारे मैच्योर हैं, ये इमेच्योर पर्सन है। कोई आपसे यंगर पर्सन हो सकता है जिसकी तरफ से ये ऑफ़र आ रहा है, और ये ऑफ़र भी कहीं ना कहीं आपको बहुत हैप्पीनेस देने वाला है, पॉजिटिव है काफ़ी, और बहुत पैशनेट फील करेंगे इसमें आप काम करते वक्त। तो ये है आपकी एनर्जीज, और इसमें एनर्जी कहीं ना कहीं ये है कि जो भी आपकी ये सिचुएशन चल रही है उसमें बहुत अच्छे से क्लैरिटी आने वाली है ईश्वर के द्वारा, और आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूमने वाला है पूरी तरीके से, एंजल्स की प्रेजेंस है और उनकी ब्लेसिंग्स भी है आपकी तरफ। तो अब हम ले लेते हैं कृष्णा जी की गाइडेंस। हम कृष्णा जी की गाइडेंस लेते हैं भगवत गीता से कि वो आपकी सिचुएशन पे क्या कहना चाहते हैं, या इनके कार्ड ले लेते हैं। जय श्री कृष्णा। ये तो बहुत सारे, एक्चुअली आपको अपनी एनर्जी पे काम करने की बहुत ज़रूरत है, और टेम्परेंस का कार्ड भी बताता है कि कहीं ना कहीं बैलेंस की बहुत ज़रूरत है लाइफ में। कुछ तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जहाँ मैनेज करेंगे, या तो बहुत सारी चीज़ें हैं एक साथ। एक्चुअली कृष्णा जी की गाइडेंस तो इनके शफलिंग के टाइम पे ही निकल के आ गई है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। 2 कार्ड निकल के आ गए हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड है, कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहाँ न ही आने वाले संसार में। सेकंड है, मनुष्य अपने विश्वास से बना है, जैसा वह मानता है वैसा ही वह है। ये आपके लिए एक गाइडेंस बहुत प्यारी है, और अच्छी चीज़ ये है कि आज मॉर्निंग में मैंने भी ये सजेशन किसी को दिया है, क्योंकि अंदर मेरे भी फीलिंग है, और ये उसकी वजह से ये कार्ड भी निकल के आ गया है जो मैंने सोचा था। बॉटम का कार्ड है इनका, प्रत्येक व्यक्ति में स्वयं भगवान से प्रत्येक व्यक्ति स्वयं भगवान से अलग नहीं है। आप जिस किसी को भी देख रहे हैं, जिस भी पर्सन को देख रहे हैं, जिस भी नज़र से देख रहे हैं, उसे वननेस की एनर्जी में आने की बात कह रहे हैं कृष्णा जी, कि आपको हर व्यक्ति को ईश्वर के अंश के रूप में ही देखना है, कि आप जिससे भी मिल रहे हैं वो और कोई नहीं है, ईश्वर का ही एक अंश है। तो आप उसे ब्लेम करते हैं, कंप्लेन करते हैं, उसे किसी भी तरीके से अगर आपको लगता है कि नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं, तो उसके बारे में सोच के देखिए, क्या आप ईश्वर को नेगेटिव एनर्जी भेजेंगे, क्या आप उन्हें ब्लेम करेंगे, उनसे मिसबिहेव करेंगे। तो ये वही चीज़ कह रहे हैं कि आप जिस भी व्यक्ति से डील कर रहे हैं वो व्यक्ति और कोई नहीं है, वो भी ईश्वर का ही अंश है आपकी तरफ। वननेस में आके एक कॉन्शियसनेस को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, कि जो कुछ भी सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन में आप सामने वाले व्यक्ति को भी एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे के देखें, कि हो सकता है उसकी सिचुएशन ऐसी थी कि वो आपके साथ थोड़ा नेगेटिव हो गया, या उसकी सिचुएशन ऐसी थी कि उसने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, कुछ इनजस्टिस हो गया, कुछ इस तरह की सिचुएशन हो गई, लेकिन वो व्यक्ति वही है, क्योंकि ईश्वर का ही अंश है। तो ईश्वर का अंश किसी भी रूप में बुरा नहीं हो सकता। सिचुएशन होती है जो इंसान को अच्छा और बुरा बना देती है। तो ये एक तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी बुरा अंत नहीं होता। अगर आपने सबको प्यार दिया है, सबके साथ अच्छे से बिहेव किया है, आपने कभी किसी के साथ इनजस्टिस नहीं की है, तो आपके साथ भी कभी बुरा नहीं होगा। अगर आपने
किसी के साथ थोड़ा गलत किया है, कुछ भी गलत किया है, तो जो आपके साथ हो रहा है, अगर कुछ गलत हो रहा है, इस कार्ड का मतलब ये भी हो सकता है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ आपको लग रहा है कि आपके साथ इनजस्टिस हो रही है, तो ये इस वजह से भी हो सकती है कि देखिए हम लोग मानते नहीं हैं इस चीज़ को, ईगो माइंड नहीं जानता, मानता ही नहीं है कि हमसे भी कोई गलती हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बिना हमारी गलती के हमें सज़ा नहीं मिलती, बिना हमारे किसी गलत कर्म के हमें पेन नहीं मिलता है। तो अगर आपके साथ कुछ हुआ है, कुछ हो रहा है, तो उसका रिज़ल्ट यही वो उसी चीज़ का रिज़ल्ट है जो आपने किया हुआ है। तो अगर आप इस समय बहुत अच्छा काम करें तो फ्यूचर में इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा, उसमें कहीं से भी कुछ भी गलत नहीं होगा, जस्टिस उसमें होगी। ये जस्टिस का ही कार्ड है, एक्चुअली ये कार्ड जस्टिस का ही है कि जो आप करेंगे वही आपको मिलेगा। और नेक्स्ट कार्ड है मनुष्य अपने विश्वास से बना है, जैसा वह मानता है वैसा ही है। आप अपने आप को अगर कहीं हो सकता है कि आप अपने बारे में कुछ नेगेटिव सोचते हैं, कुछ अपने लिए कॉन्फिडेंस की कमी हो, कहीं हो सकता है किसी चीज़ में आप अपने आप को वर्थलेस फील करते हो, वर्दी फील ना करते हो, तो ये कार्ड वही कहता है कि अपने बारे में अच्छा सोचिए। अपने आप को जितना पॉजिटिव बना लेंगे, अपने आप के बारे में जितना पॉजिटिव बनाने का मतलब खुद को ईगो में रखना नहीं होता है कि मैं ही सब कुछ, खुद को पॉजिटिव वे में रखने का मतलब ये है ना कि मैं भी हूँ। सामने वाले को अगर आप वैल्यू देते हैं, हर किसी को देते हैं, सामने वाले सभी को आप वर्दी फील कराते हैं कि सभी वर्दी हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात ये भी कहती है कि आप जिस तरीके से सबको वर्दी बनाते हैं, आप भी उन सारी चीज़ों के लिए वर्दी हैं। आप भी वो खुशियाँ, वो हैप्पीनेस डिज़र्व करते हैं, आप में भी कोई कमी नहीं है। तो अपने आप को वर्दी मानिए, अंदर से फील करेंगे जब आपके आप वर्दी हैं, या आप में भी एक अच्छा इंसान है, आपके अंदर भी अच्छाई है, तो आप अच्छे हैं। लेकिन अगर आपने मान लिया कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरी सिचुएशन ख़राब है, मेरे पास दुख है, मेरे पास खुशियाँ नहीं हैं, तो वही चीज़ें आपके पास आएंगी। जिस तरीके से आप सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। तो ये कार्ड यही आपको कृष्णा जी गाइडेंस दे रहे हैं कि अपने बारे में अच्छा सोचिए, दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचिए। कोई भी इंसान, आप हो या कोई और है, सब के सब ईश्वर का ही रूप है, कोई भी ईश्वर से अलग नहीं है, चाहे आप हों या आपसे जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति हो। तो ये रही नेक्स्ट 24 आवर्स की एनर्जी, और आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट करती है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नेक्स्ट रीडिंग के लिए मेरे चैनल पर बने रहें ऐसे ही। थैंक यू सो मच।